नमस्कार केएच मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर की हिमाचल की बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, वहीं 131 पहुंच चुका है आंकड़ा। वहीं आपको बता दें, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद होम क्वारंटाइन हुए वन मंत्री राकेश पठानिया अपनी ही पार्टी के नेता के संपर्क में आए थे। खबर है कि राकेश पठानिया रोहडू के चांचल के दौरे के दौरान बीजेपी उपाध्यक्ष एवं खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया के संपर्क में आए थे और गुलेरिया पत्नी सहित सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वे वन मंत्री के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। वहीं अब तक हिमाचल में 12,669 कुल मामले आ चुके हैं, वहीं 8,491 ठीक हो चुके हैं, वहीं कुल मौतें 130 हो चुकी हैं। वहीं अगली खबर एचआरटीसी बसों को लेकर है। बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा अभी नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहती है सरकार। खबर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, 15 सितंबर की कैबिनेट में प्रदेश के बॉर्डर खोलने का फैसला हुआ था। इस निर्णय में कहा गया था कि परिवहन विभाग एसओपी जारी कर बाहरी राज्यों के बस रूटों की सेवा को आरंभ कर देगा। पिछले 3-4 दिनों में संक्रमणों में हो रही मौतों और नए मामलों की वृद्धि के चलते सरकार ने बाहरी राज्यों से बस रूटें बंद रखने का फैसला लिया है। इस आधार पर निदेशालय को कहा गया है इसके लिए अगली कैबिनेट में एजेंडा आइटम लाया जाए। बताते चले कि प्रदेश में बॉर्डर खोलने के अलावा क्वारंटाइन सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं। इस कारण संक्रमितों की ट्रेसिंग एवं ट्रैकिंग करना बेहद जटिल हो गया है। बाहरी राज्यों के रूटों पर जाने वाली बसों के लंच डिनर के लिए स्टॉपेज तय करना आसान नहीं है और इस प्रक्रिया में एसओपी का पालन करना भी मुश्किल है। लिहाजा इन तमाम सारी परिस्थितियों का आंकलन करते हुए सरकार ने इंटरस्टेट बस सेवा को लेकर जल्दबाजी न करने का फैसला लिया है। वहीं स्पाइस जेट द्वारा हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज आई है। दिल्ली गग्गल के लिए 1 अक्टूबर से हो सकती है स्पाइस जेट की 2 नई उड़ानें। खबर है कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएं पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए खुलने की घोषणा के बाद विमान कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली गग्गल के लिए नई 2 उड़ानें शुरू कर सकता है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो ये उड़ानें 1 अक्टूबर को ही शुरू हो जाएंगी। वहीं अगली खबर प्राइमरी स्कूलों को लेकर है, यानी 1 से 8वीं तक के स्कूलों के लिए प्राइमरी स्कूल खोलने की जारी हो सकते हैं जल्दी ही गाइडलाइंस। खबर है कि हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने अन्य लॉकडाउन 4 में 1 से 8वीं अर्थात प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूलों को खोलने तथा अध्यापकों की स्कूलों में उपस्थिति देने के लिए प्रदेश सरकार पर शिक्षा विभाग के आदेश जारी करने की मांग की है। ऐसा न होने पर शिक्षा निदेशक कार्यालय के लेकर अध्यापकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा है कि अध्यापक वर्ग कोरोना काल में भी अपने स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियां चलाए हुए हैं। 1 से 8वीं कक्षा के बच्चे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हैं। इससे बच्चों का अध्यापक व अन्य अभिभावकों सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार व शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा है कि जिस तरह 9वीं और 12वीं के बच्चों के अभिभावक परामर्श पत्र लेकर आमंत्रित किया गया है, उसी तरह 1 और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की जाए। इस अवसर पर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय ठाकुर व प्रदेश सचिव पवन रांगड़ा भी उपस्थित रहे। वहीं स्कूलों को लेकर सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। रोज सैनिटाइज होंगे स्कूल, कोरोना बचाव जागरूकता के लगेंगे पोस्टर। वहीं अगली खबर है, बीएड कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 4 साल की होगी अब बीएड। पुराने डिग्री धारकों को 2030 के बाद नहीं मिलेगी नौकरी। खबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीएड को 4 साल तक कर दिया गया है। पुराने डिग्री धारकों को वर्ष 2030 के बाद शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि 4 वर्ष की बीएड करने वालों को ही नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा और इसके लिए जल्द ही प्रदेश में कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषयों को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। 3 साल तक कॉलेज और 1 वर्ष के बाद एजुकेशन विषयों को पढ़ाई करने वालों को ही बीएड की डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही प्रदेश में बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए जाएंगे। टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है और अभी जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री के पदों के लिए टेट अनिवार्य है। आने वाले समय में स्कूल प्रवक्ता के लिए भी टेट पास करना जरूरी हो जाएगा। और शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मिड डे मील को भी 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शुरू किया जाएगा। ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। वहीं अगली खबर अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर है। ट्रांसफर पॉलिसी, कई साल से एक जगह में तैनात रहते हैं अधिकारी। खबर है कि सहकारिता विभाग के कई इंस्पेक्टर खुद ही उन सहकारिता समितियों के सदस्य बन बैठे हैं जिन पर विभाग का नियंत्रण रहता है। ऐसी कई शिकायतें विभाग के पास आई हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से हैं। इन शिकायतों में कहा गया है कि विभाग से ही इंस्पेक्टर सदस्य बने हुए हैं और अपनी हेकड़ी चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कई साल से ये अधिकारी एक ही जगह पर तैनात हैं, जबकि नियमों में है कि उन्हें समय समय पर बदला जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। मामला ध्यान में आने के बाद सहकारिता विभाग ने निर्णय लिया है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी और यह पॉलिसी राजस्व विभाग की तर्ज पर होगी। हाल ही में राजस्व विभाग ने एक पॉलिसी अपने पटवारियों, कानगो और नायब तहसीलदारों के लिए बनाई है, जिसमें 3 साल तक एक स्थान पर रहने वालों को तुरंत हटा दिया जाएगा। तो खबरों की यही समाप्ति करते हैं। खबरों की समाप्ति करने से पहले हमारे व्यूअर्स द्वारा कुछ सवाल पूछे गए हैं। हमारे बहुत से व्यूअर द्वारा इंटरस्टेट बसों के बारे में पूछा गया है, जिसमें लुधियाना और दिल्ली के लिए पूछा गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की इंटरस्टेट बसें चलाने की अभी तक कोई भी मंशा नहीं है, तो इस पर लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है।
जैसे ही कोई अपडेट आता है इस चैनल पर आपको जरूर बता दिया जाएगा। वहीं अक्षय कुमार द्वारा पूछा गया है 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस कब तक शुरू हो सकती हैं, तो हम आपको बता दें कि कोरोना के चलते अभी तक 9वीं और 12वीं तक के स्कूल की जो डॉट्स क्लासेस शुरू की गई हैं उन्हीं पर लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। तो 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। तो चलिए वीडियो की समाप्ति से पहले एक व्यूअर का कमेंट पढ़ा दे, जिन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है बॉर्डर खोलना ठीक नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर को बोला जाए कि सबके खाते में 500 रुपए डाले जाए और गरीबों को अच्छा राशन दिया जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए। तो आप लोगों का इस कमेंट को लेकर क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों की इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहिए KH मीडिया।